चलिए जानते दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली में घुसे बिना ही हरियाणा देहरादून नोएडा का सफर शुरू होगी 2400 करोड़ की नई परियोजना। दिल्ली में आने वाले समय में दिल्ली में प्रवेश किए बिना ही हरियाणा देहरादून और नोएडा का सफर आसान हो जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में भीड़ भाड़ कम करने और ट्रैफिक को सुचारू रूप बनाने के लिए 2400 करोड़ की परियोजना शुरू की जाएगी। सिर्फ 6 मिनट की देरी पड़ी सपनों पर बहारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की छात्रा की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने CUET में 6 मिनट देरी से पहुंची 18 साल की छात्रा की अपील खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा के अनुसार को प्राथमिकता देते हुए कहा कि नियमों में ढील से अराजकता हो सकती है। कोर्ट ने लॉकअप को भी नहीं छोड़ा, दिल्ली में 2 कैदियों के तीसरे को बेरहमी से मारा। दिल्ली के शौकत कोर्ट के लॉकअप में कैदी को 2 अन्य कैदियों ने मार डाला है। दोनों आरोपी तिहाड़ जेल के कैदी थे जिन्हें मामले की सुनवाई के लिए अदालत लाया गया था। गैस लीक के बाद घरों में फटा सिलेंडर, दिल्ली के शालीमारपुर में भयानक हुआ हादसा। दिल्ली के शालीमपुर इलाके में घर में LPG सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। धमाके के बाद घर में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। दिल्ली NCR में आज फिर आंधी बारिश, कल से गर्मी का सितम, 43 डिग्री का टॉर्चर झेलने को रहेगा तैयार। दिल्ली NCR में आज हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। उसके बाद आंधी तूफान बारिश का दौर खत्म हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में गर्मी का सितम फिर से शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए मौसम का अपडेट जारी किया है। चोर दरवाजे से स्कूल फीस वाली बिल ला रही है बीजेपी, अतीशी ने आरोप लगाकर एक मांग कर दी है। अतीशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए बीजेपी सरकार अध्यादेश ला रही है। बच्चों के अभिभावक निजी स्कूल की तानाशाही से परेशान होकर प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद दिखावा करने के लिए बीजेपी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है। 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट, गुरुग्राम में शीतला मंदिर में 12 जून को लगेगा आषाढ़ मेला। गुरुग्राम के ऐतिहासिक और श्रद्धा के केंद्रीय शीतला माता मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी आषाढ़ मेला का आयोजन किया जाएगा, जो 12 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। मेले की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर DC अजय कुमार की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। इंसान है या शैतान, दिल्ली में कैंसर मरीजों को नकली दवा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मरीजों को बेचे जाने वाली इन दवाओं का असली बाजार मूल्य 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच रहता है। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी बिल्कुल वैसी नकली दवाएं कैंसर मरीजों को 50,000 से 70,000 रुपए में बेच देते थे। दिल्ली को मिली 200 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों को 200 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात दिया है। ये सभी बसें इलेक्ट्रॉनिक है जो दिल्ली की सड़कों पर लास्ट मील कनेक्टिविटी तक पहुंचेगी। दिल्ली में अचानक धू धू कर जलने लगी बसें, एक पूरी तरह हुआ का वीडियो हैरान कर देगा। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में सुबह 2 बसों में अचानक आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दरोगा अख्तर खान हत्याकांड में गैंगस्टर तोता को 8.5 साल की सजा, नोएडा कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत ने गैंगस्टर एक्टर में दोषी बदमाश को 8.5 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह बदमाश ग्रेट नोएडा के दादरी में हुए दरोगा अख्तर हत्याकांड में शामिल था। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। बिना डॉक्टरी सलाह के कोरोना जांच नहीं, बढ़ते केस के बीच कहां है यह फरमान। शासन की ओर से अस्पतालों में आवश्यक दवा, PP किट, जांच की सुविधा, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, ICU और वेंटिलेटर की उपलब्धता रखने को कहा गया है। इसके लिए संयुक्त अस्पतालों में 12 बेड वार्ड तैयार कर लिया गया है। आधी रात पुलिस से भिड़े बदमाश, खूब चली गोलियां, दिल्ली में कहां हुआ एनकाउंटर। गुरुवार बीती रात को दिल्ली पुलिस ने ताजा एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पकड़ा है। यह घटना दक्षिण दिल्ली जिले में शेख सराय रेड लाइन के पास हुई है। देर रात BRT कॉरिडोर के पास CNG पंप के पास यह मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद के रिसाली इलाकों में अवैध रूप से चल रहे 12,000 उद्योग, सरकारी सर्वे में खुलासा। गाजियाबाद जनपद में आवासीय क्षेत्रों में करीब 12,000 उद्योग अवैध रूप से चल रही हैं। इसका खुलासा सरकारी विभागों ने संयुक्त सर्वे से हुआ है। आजादी के बीच औद्योगिक इकाइयां होने से प्रदूषण भी फैलने लगा है। सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठा हूँ, रात 9 बजे तक सुनवाई कर पछता हुए हाईकोर्ट में जज साहब।
जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर ने बुधवार को रात 9 बजे तक मामले पर सुनवाई की है। पूरी सूची खत्म किए जाने के बाद उनके पास आवेदनों की कमी नहीं थी। कैट के आदेश से एमसीडी स्कूलों के कॉन्ट्रैक्टर टीचर की बल्ले बल्ले, सबको मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर टीचर के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एमसीडी को कलेक्ट्रेट पर कार्यरत प्राइमरी स्कूल के टीचर को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश करने का आदेश दिया है। दिल्ली से गुरुग्राम होकर राजस्थान जाने वाली ये 60 ट्रेनें एक हफ्ते में रहेगी बंद। देखिए पूरी लिस्ट। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लेकर जरूरी खबर है। दिल्ली सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर जाने वाले रेल यात्रियों को जुलाई में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान 60 ट्रेनें रद्द रहेगी। देरी करने के मूड में इसी महीने नोएडा एयरपोर्ट पूरा करने की मिलेगी डेडलाइन। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के काम में देरी होने से जहां पहले केवल घरेलू और कार्गो विमान सेवा से शुरू करने पर कमजोर दिया जाता था, अब दावा किया जा रहा है कि पहले दिन सभी प्रकार की फ्लाइटें शुरू की जाएगी। तय कर दिया गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। नोएडा में शख्स पर थाल चढ़ाने वालों पर होगा एक्शन, थाना चौकी प्रभारी भी निलंबित। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने इस मामले में सेक्टर 24 थाने के प्रभारी निरीक्षक श्याम बाबू शुक्ल और गिधौरी चौकी प्रभारी जगमोहन सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सीट मेटल कारोबारी से मांगी 10 लाख रुपए की घूस, सीजीएसटी को 2 अफसर सीबीआई से हुए गिरफ्तार। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार मामले में सीटीएसी का अधीक्षक और विभाग में निंदा पर काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एक सवाल सेवा जरूरी देना होगा लाखों का बॉन्ड, मेडिकल छात्राओं के लिए रेखा सरकार की नई शर्तें। सेवा बॉन्ड नियम सभी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के एमबीबीएस और पीजी और सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स छात्राओं पर लागू होगा। दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्राओं में इसमें शामिल होंगे। सरायकाले खां से आईजीआई एयरपोर्ट तक बनेगी टनल, दिल्ली ने कहा एलिवेटेड रोड और 20 किलोमीटर नई सड़क का प्लान। दिल्ली शहर को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से केंद्र ने दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए की सौगात दिया है। इसमें आईजीआई एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक टनल और एक एलिवेटेड रोड का निर्माण भी शामिल है। दिल्ली में मानसून से पहले बढ़े गर्मी के तेवर, फिर 40 के पार जाएगा तापमान। आईएमडी का ताजा अपडेट। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली के तापमान में इजाफा होगा। गुरुवार को दिल्ली में बीच बीच में हल्के बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। हालांकि तेज धूप और नमी के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। नहीं चल रहा कानून का जोर, सीमा से ज्यादा शोर बढ़ा रहे हैं दिल्ली वालों की परेशानी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के अनुसार करोजबाग जैसे व्यावसायिक इलाकों में दिन के समय औसतन 75 डेबिट के अधिक का शोर दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम सीमा 65 डेबिट के लिए माना जाता है।